नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इन पर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो कोचिंग संस्थान है या यूट्यूब पर जो चैनल है जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी नहीं करा रहे हैं, लेकिन वो कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन कट ऑफ बताते हुए साथ में ये नहीं बता रहे हैं कि इस पैटर्न से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। जो विज्ञप्ति में साफ था ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये बोल रहे थे कि इतने जीके के क्वेश्चन इतने आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन इतने आएंगे। ये विज्ञप्ति में लिखा हुआ था, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ था कि रीजनिंग के मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे तरीके से भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कराने वाले कोचिंग हैं जिन्होंने अपनी कट ऑफ कैटेगरी वाइज बता दी है, लेकिन आपके लगातार कमेंट थे, तो हम आपको जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है पूरी विस्तार से पोस्टों कितनी क्या पोस्ट हैं हर कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं। तो टोटल पोस्ट 10,157 पोस्ट हैं, आप सभी को पता है। इसमें बेसिक और सीनियर के अलग अलग दो कैटेगरी बांटी हुई थी। आप सभी को पता है कि बेसिक और सीनियर के 295 पद थे और बेसिक की बात करें तो 9,862 पद थे। अब इन पदों में अलग अलग ये है कि जो टीएसपी एरिया के है उसके 888 पद थे। इनके द्वारा मांगी की गई थी कि हमारे जो पद है वो बढ़ा दिए जाए, लेकिन जो बोर्ड द्वारा है और सरकार ने नहीं सुनी और पद नहीं बढ़ाए गए। काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने, न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि लगातार अपडेट आती थी कि जो पद बढ़ाने की। और नॉन टीएसपी की बात करें तो 8,974 पद थे। अब इसी के साथ सीनियर की बात कर लेता हूँ, तो सीनियर के जो 295 पद थे और जिसमें टीएसपी एरिया की बात करें तो सिर्फ 13 पोस्टें थी और नॉन टीएसपी के 282 पोस्टें थी। और जो पेपर का क्राइटेरिया है, बेसिक की बात कर लेते हैं, तो बेसिक में दो पेपर था, फर्स्ट पेपर और सेकंड। और बेसिक के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के थे और जीके का पोर्शन था। और जब ये सिलेबस था तो सिलेबस में जीके, जिसमें राजस्थान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला संस्कृति, करंट अफेयर, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ, ये नाम लिखा हुआ था, आप सभी को पता है। और जो कंप्यूटर का सेकंड पेपर का पोर्शन था जिसमें 16 सब्जेक्ट थे, आप सभी को पता है। उसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, पेडालॉजी और कंप्यूटर, ये 16 सब्जेक्टों में ऐड थे। कंप्यूटर के अलग अलग पोर्शन हो गए थे जिसके कारण 16 सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन इसके थे, लेकिन जो ये बात ये हुई कि सबको यही लग रहा था कि मैथ रीजनिंग के सिर्फ 10 से 15 या 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारी कोचिंगें भी यही कह रही थी कि आपको 10-15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के देखने को मिलेंगे, बाकी 5 से क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन करंट का भी ट्रेंड चल रहा है हर एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और बाकी रीजनिंग इनके मिलाकर के 40 से 50 क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। सारी जितनी भी कोचिंगों ने आपने तैयारी की है, सारों ने इस तरीके से ही पढ़ाया होगा, आपको इतने क्वेश्चन का ही टारगेट बताया होगा। अब लेकिन बात ये है, जो BCA, MCA या BSc इन स्टूडेंट है तो इनका जीके नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर ये मात खा सकते हैं। लेकिन रीजनिंग का जो जीके के और रीजनिंग के, अब ये यहाँ पर और दूसरा नियम ये है कि 40% लाना ज़रूरी है। अब जो बीटेक या BSc वाले होंगे वो यहाँ ये स्कोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मात खा जाएंगे। और इस 50 में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप सभी को पता है कि कितने टफ थे, जो कोई नहीं कर सकता। जो लगातार अच्छी तैयारी होगी वही कर सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो रीजनिंग मैथ के भी। अब जो पेपर का लेवल था वो आप सभी को पता है कि RS लेवल का पेपर था। जो कंप्यूटर के पोर्शन थे जो इसरो और जो पुराने UGC नेट के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ से उठा करके पूछे गए थे। और अब 40% जो क्राइटेरिया है वो लाना ज़रूरी है। अब अगर ये नहीं है, अगर ये हटा दिया जाता है 40% लाना, तो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, आप सभी को पता है। अगर रहता है तो क्या कट ऑफ जाती है, अभी इसी के हिसाब से बात करें तो आपकी कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ को लेकर चलता हूँ। बेसिक की बात करें, आपके 200 नंबर का पेपर था, 120 यानी कि आपका जो जीके जो पोर्शन था वहाँ पर आप 40 नंबर लेकर आ जाते हो आराम से। ये क्राइटेरिया आप पास कर ले तो
तो यहाँ पर आपको नंबर अच्छे, जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन अच्छा होगा तो यहाँ पर आप स्कोर करोगे तो 120 ये टारगेट है आपका, 40% क्राइटेरिया अगर होता है तो। और ये टीएसपी एरिया की और नॉन टीएसपी की 130 आप मान सकते हो, 130 नंबर। अब इससे नीचे नीचे जो भी होता है, अगर आपने दोनों क्राइटेरिया पास किया है तो भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने क्राइटेरिया पास कर लिया। कहीं ना कहीं आपके उम्मीद जागेगी कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ओबीसी एससी एसटी ये आप 10-10 नंबर आप और कम कर ले तो 120 आप टारगेट लेके चलो। और जो ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस है तो 110 नंबर, और एससी एसटी है तो 100-105 ये क्राइटेरिया आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे जैसे नीचे लेवल जाएगा जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। वरिष्ठ का यही हाल है। वरिष्ठ में भी आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ की कट ऑफ है जो कम जाएगी। आप सभी को पता है कि 105 नंबर से लेकर के 115 के बीच में रहने वाली है जनरल, क्योंकि जनरल में सारी कैटेगरी वाले आ जाते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग निकाल करके 120 जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 120 आप टारगेट रहना चाहिए। इससे नीचे नीचे आपकी बन रहे हैं दोनों पेपर पास हो करके, दोनों पेपरों में 40-40 40-40 नंबर ला करके आप पास कर रहे हो, ये टारगेट है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरीके से कट ऑफ आपने कैटेगरी वाइज आपने मैं बता दी हूँ। जिस कैटेगरी से हो आप 10-10 5-5 नंबर कम कर लो, और जो जिसके दोनों पेपर पास हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट दी जाती है।